हमारे साथ आज वो शख्स हैं जो कुछ कहते हैं तो विवाद हो जाता है, जो आपको बहुत पसंद भी हैं क्योंकि हनुमान जी के अनन्य भक्त वो अपने आप को बताते हैं और बहुत ऐसे चमत्कार करते हैं जब आप उनके दरबार में पहुंचते हैं जिससे आप भी अचंभित रह जाते होंगे। कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू हो जाती है। अब वो एक पदयात्रा कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ, जिनको आप बागेश्वर धाम के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और एक आप पदयात्रा कर रहे हैं, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। ये पदयात्रा क्यों? देश में हिंदू जो विभाजित है, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हिंदुओं की एकता के लिए हम ये पदयात्रा कर तो रहे ये हैं। अभी क्यों? जरूरत तो 20 साल पहले थी, 1947 में ही हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, पर उस वक्त नहीं हो पाया। अब करेंगे। कैसे? हिंदू एक करके, पदयात्रा मान लीजिए करके। सारा एक हिंदू हो गया, आपके साथ बहुत सारा जनाधार आ गया, सब साथ चल नहीं, हमें रहे हैं। जनाधार नहीं चाहिए, फिर हमें लोगों के विचार चाहिए अपने से। उनके विचार भी हो गए हिंदू वाले। बस तो हिंदू पर आपको विचारधारा क्यों पर ऐसा लगता है कि हिंदुओं के विचार अभी बटे हुए हैं? यदि बटे ना होते तो 9 राज्यों में अल्पसंख्यक होते। यदि बटे ना होते तो रामचरितमानस को जलाया जाता। यदि बटे ना होते तो हमारे संतों पर टिप्पणियां की जाती। तो वो तो यदि एक बटे सोच ना है, आपको नहीं लगता ऐसे बहुत उसी सारे सोच को तो हैं, मिटाने के वो लिए आप हम जा कैसे रहे हैं। बदलेंगे? यदि बटे ना होते तो गांव-गांव में छुआछूत भेदभाव होता क्या? अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई होती है इस देश में। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते। हम इस देश में एकता चाहते। हम इस देश में दंगा नहीं गंगा चाहते। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है, आप मानते हैं कि 2014 के बाद आप ऐसी पदयात्रा निकाल सकते से पहले, मतलब 2014 से पहले ऐसी पदयात्रा आप निकाल सकते थे, या आप इस उसके तरह की पहले अगर 2014 के पहले हमारी अवस्था केवल 10-12 साल की थी, तब हमने सोचा नहीं था। वर्तमान हमको ये लग रहा है ये जीवन भर हम करेंगे, छोटी करें बड़ी करें पर करें। लेकिन आप बिहार भी गए, बिहार में चुनाव 5 है, महीने पहले गए। वहां पर तो बहुत ये हो रहा है, भूमिहार हमें वोट दीजिए, यादव हमें वोट दीजिए, वहीं एकजुट नहीं है। तो कहीं पे भी हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप देश के लिए वोट दीजिए। तो आप ये भी अपनी पदयात्रा के माध्यम से कहेंगे कि देश के लिए वोट दीजिए? नहीं, हम इसी के लिए नहीं, क्योंकि हम राजनेता नहीं है, किसी पार्टी के नहीं। किसको पसंद करते हैं आप? अगर एक देश के नागरिक तो हैं, अगर मैं पार्टी की पसंद पूछूं तो आप किसको पसंद करते हैं? बजरंगबली को। देश की पार्टी? राम जी की। आपको लगता है देश में राम राज्य है? हो जाए। कब? परिवर्तन के साथ धीरे धीरे। कैसा परिवर्तन? दूसरी विचारों सरकार का के आना? परिवर्तन। दूसरी सरकार का आना कि केवल विचार? सरकारों से कभी देश नहीं बदलेगा, विचारों से देश बदलेगा। सरकार सिर्फ विकास कर सकती है। ये सरकार विकास कर रही है? वर्तमान में जो देखा जाए बहुत बेहतर है। अब भविष्य में कोई और सरकार आएगी तो उसके बारे में भी कहेंगे। हम किसी पार्टी के सपोर्टक नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है फिर देश में माहौल? क्योंकि कहते हैं अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हिंदू मतलब बीजेपी की पार्टी, वो हिंदुओं की ही बात करते हैं। इस देश में जितनी पार्टियां हैं, जिन में हिंदू हैं, हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि हम सबके हैं। तो आपकी जो पदयात्रा है, ये जो आरंभ हो रही है, जो समाप्त हो रही है, आपका टारगेट क्या है? मतलब आपका है कि सबको जोड़ना, वो आप कैसे तय करेंगे कि सब जुड़ गए हैं? वो कैसे होगा? 10 दिनों की पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए प्रतिदिन 7 शपथ दी जाएंगी। राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा से यात्रा प्रारंभ होगी। 10 दिनों में 20 जगह पर सामाजिक समरसता के भोज होंगे। उस भोज में हम स्वयं बैठेंगे, सभी समाजों के लोग हमारे साथ बैठेंगे। 7 शपथ होंगी। क्या अंगड़ा क्या पिछड़ा उनको बगल में बैठाएंगे। हमारे संत महापुरुष भी साथ में रोड पर बैठेंगे, सड़क पर बैठ करके चाय पी करके नारा देंगे कि हम सब हिंदू भाई भाई। जल पीकर, गंगा जल पीकर, चाय पीकर, प्रसाद पाकर, किसी के घर भोजन खाकर, तो वो छुआछूत भेदभाव का जो गांव-गांव में कुरीति है, उस कुरीति पर प्रहार करेंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हम सब एक हैं, इस बात की पुष्टि करेंगे। और हम किसी धर्म के या मजहब के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। और रात्रि काल में जहाँ विश्राम होगा वहाँ फिर हनुमान चालीसा होगा, वहाँ फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, संतों के विचार सुने जाएंगे, उनके उद्बोधन होंगे, अभिनय जगत, क्रिकेट जगत के लोग पहुँचेंगे, वो अपने भी विचार रखेंगे। और हम सब लोग एक साथ, एक ऊर्जा के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जैसे यमुना मैया शुद्ध होनी चाहिए, जैसे ब्रज क्षेत्र में मांस मंदिरा विक्रय बंद होना चाहिए, इन पर बात रखेंगे। अच्छा, आई लव मोहम्मद पर आपका क्या टेक है? कोई नहीं, अच्छा है। आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव। इस पर जो विवाद हो रहा है, आपको लगता है कि जब आप सब पूरे सनातन और हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं, फिर दूसरा खेमा मुसलमानों को जोड़ने की बात करता है, तो जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है? नहीं, वो लोग इकट्ठे हैं, हम लोग नहीं। ऑलरेडी वो हैं, इकट्ठे हैं वो। हम क्यों नहीं हैं? ये हम जो जाति में बांटे हुए हैं, और आपको लगता है राजनेताओं ने बांटा है? कास्टवाद ज्यादा है राष्ट्रवाद से।
तो आप ऐसी कितनी पदयात्रा का विचार कर रहे हैं जिससे आपको जब लगता है तक वो खत्म हो कास्टवाद जाए? ना मिट जाएगा, राष्ट्रवाद, हम जातियां नहीं मिटाना चाहते, जातियों का अहंकार मिटाना चाहते। और वो आपको लगता है पदयात्रा से हो जाएगा? हो जाएगा। इस देश में पदयात्राएं सफल रही, प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। जब दांडी यात्रा से देश आज़ाद हो सकता है तो क्या ये आज़ादी नहीं मिल सकती कास्टवाद की? अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की तो दिमाग में अचानक से फिर इस सरकार आती, सरकार के किए हुए बहुत काम याद आते हैं, जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण, महाकाल लोक न्यास। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काशी अयोध्या, कॉरिडोर। अभी काशी और अयोध्या झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। लेकिन आप जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं बनवाने की बात कर रहा हूँ, मैं अस्पताल बनाने की बात कर रहा हूँ। ये हमने अपने धाम पे कहा है, जी, पर तो जहाँ फिर- मंदिर था वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो वहां पे विकास की बात आप क्यों नहीं करते? पूरा देश अगर अस्पताल बनेगा तो उसका अलग फायदा है नहीं? जी अस्पताल बनना हाँ, चाहिए तो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने से क्या देश का विकास होगा? तो अब जो बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सरकार की अपनी नीति है, पर अच्छा, छठे आपको साठ्यम पसंद है? समाचरित, आपको छठे सही साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा हमें पसंद है, होना ही चाहिए। जो राम जी ने भी सूत्र दिया ना, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अच्छा, अब आप ये जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा पर्सनल उसमें भी समझना चाह रही हूँ, राजनीति के इतर आप इस पदयात्रा में व्यस्त रहेंगे तो बारात यात्रा फिर आपकी कैसे चलेगी? अभी देश जरूरी है, ये तो निजी है, निजी सिद्धांत, तो देश के लिए हमने बहुत अरे कुछ पिछले कुर्बान। काफी टाइम से चर्चा चल रही है, आप नहीं, ऐसे तो हमने आपने बहुत ये सी भी कह चीजों दिया की कि कोई कुर्बानी लड़की हो तो बताना, बहुत सारे इंटरव्यू में, तो खोज तो बहुत लंबी चल रही है, वो खोज कहाँ जाके समाप्त होगी? अभी देश बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने तो इस देश के लिए बहुत चीज़ों का त्याज्य किया, परिवार भी त्यागा, नींद भी त्यागी, भूख भी त्यागा, आराम भी त्यागा, तो बहुत सी चीज़ें त्यागी हैं। तो ये त्यागेंगे तो नहीं, माता पिता की आज्ञा है, पर करेंगे, बारात भी निकलेगी कभी। कब? कुछ डेडलाइन तो? डेडलाइन तो नहीं, अब अभी तो हॉस्पिटल का संकल्प बाकी है। अभी तो कथा कर करके, एक कथा करने जाते हैं, दक्षिणा मिलती है तो सीमेंट खरीदते हैं, फिर वो कथा टेबल के करने नीचे से तो कोई दक्षिणा नहीं लेते आप? अब अभी हमें मिली नहीं है, उसके इंतजार में है। आपकी श्रद्धा जगह तो करवाओ कथा। अखिलेश यादव से कभी आमना सामना हुआ? नहीं, आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वो ही कहते हैं कि टेबल के नीचे से आप 50-50 हजार रुपए ले हमको लेते किसी ने दिया नहीं, भगवान करे कि ऐसी नौबत आवे। तो उससे इस आप देश में नहीं, उससे हम अस्पताल बनाएंगे, उससे बेटियों, अभी 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह करवाने जा रहे हैं 2026 में। 300 बेटियों का 15 फरवरी को मिल जाएगा टेबल के नीचे, ऊपर से बाहर में गया 600 का करवा देंगे। जय बजरंगबली। अच्छा, मैं देख रही थी अभी, क्योंकि आपके कार्यक्रम में बहुत सारे मुस्लिम भी दिख रहे थे, उनका प्रेम है आपके प्रति? है, हम उनके दुश्मन थोड़ी। उनको नहीं लगता कि आप हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे, उनका क्या होगा? अरे उनका अच्छा होगा, भला होगा। हम हिंदू कैसे? राष्ट्र बनवाएंगे तो घर वापसी करने का बड़ा मौका मिलेगा। अच्छा, ये लव जिहाद के टाइम पर लव जिहाद की बातें होती है, लेकिन जब अगर कोई हिंदू मतलब मुस्लिम कोई महिला हिंदू से शादी कर ले तो उसमें आप घर वापसी कह देते हैं। नहीं, ऐसे ये लव जिहाद, ये घर वापसी। इस देश में मुसलमान नहीं है, जो है सब सनातनी। तो आपके साथ जो मुसलमान चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको आपने सब ये समझा दिया कि वो सनातनी है, हाँ, वो मान गए? हम अभी न्यूज पे बोल के आए, मुंह पे बोल के आए कि घर वापसी करो। हम तो बहुत मुंह फट आदमी हैं, हम नहीं रखते हैं चोरी छिपे वाली बातें, नहीं, जो है सामने। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यू आपको उस तरह से भी तो होते हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं, सबको अपनी आज़ादी है ना, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये थोड़ी है कि केवल मुसलमान रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जो संस्कृति के बाहुल्य हैं, यहाँ सनातन संस्कृति के 80 करोड़ लोग मानने वाले लोग रहते हैं। हम ना माने वो उनकी कमी है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। उनके अब पूर्वज अब्बा साहब सनातनी थे, उनको घर वापसी करनी चाहिए। आप कह रहे हैं केवल एक ही किसी का एक छत्र राज नहीं होना चाहिए, यानी आप कह रहे हैं केवल मुसलमान थोड़ी रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है केवल हिंदू ही रहेगा। आप तो मुसलमानों को कह रहे हैं घर वापसी करा देंगे। बहन जी सुनो तो, हमारा तर्क तो सुनो। 1947 में भारत का, हिंदुस्तान का बंटवारा इस बात पे हुआ, कुछ मजहब विशेष के लोगों ने मांग की कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। ये बंटवारा 1947 की रात हो गया, बहुत अच्छी बात है, चले गए सब लोग। फिर जो बचे हैं वो क्यों बचे हैं? जब मजहब के नाम पर आपने देश मांग ही लिया, तो आप रहे क्यों? आप रहे, इसका मंतव्य ये है कि आप वो नहीं हो, आप ये वाले हो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हिंदू, तो आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो अब आपको सनातनी मानने में दिक्कत क्या है? सीधा सा लॉजिक है ना। अच्छा, जब आप विकास की बात आप कह रहे हैं ना कि देश में विकास भी तो होना चाहिए सर। हाँ जी, विकास भी होना चाहिए देश में। हाँ, होना चाहिए। तो आप मंदिर की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल की भी बात आप अपने लिए मंदिर ही आपने भर पे क्यों अस्पताल- टिप्पणियां करती? मस्जिदों पे करने में आपको आग लगती है क्या? नहीं, मस्जिद की बात नहीं, मंदिर, क्योंकि आप ये देश में कह रहे मस्जिदें हैं भी तो बन रही, चर्च भी तो बन रही, हाँ, उन पे भी तो बात हो। तो सब जगह अस्पताल बनने चाहिए या लोगों की ऐसी हाँ, सुविधाओं के बनवा लिए के चीजें आप बननी एक आध चाहिए? मस्जिद की जगह पे अस्पताल बनवा के दिखा दीजिए, या चर्च में, बहुत मजा आ जाएगा। आप तो ये भी कहते हैं कि बच्चे भी 4 होने चाहिए। आज जनसंख्या चच्चे के नियंत्रण 30 की बात बच्चे हो रही है। सकते हैं तो चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 हो जाए तो दिक्कत है क्या? तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पोल्यूशन इतना, आप भी आए होंगे तो दिल्ली क्या 30 NCR में। बच्चों से घट रही है क्या?
लेकिन अगर ऐसे सब सोचने लग जाएंगे तो फिर तो कैसे? वो भी तो सोचें, हम ही बार सोचें, हिंदू ही बार सोचें। तो अब वो नहीं सोच रहे तो अब हम भी गलत करने लग जाएं। जी मतलब नहीं, वो गलत नहीं सोच रहे कहेंगे, तो हम भी... गलत नहीं करेंगे, पर अपनी संस्कृति को तो खत्म नहीं कर देंगे। वो भी तो जरूरी है। 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए। सर अगर मैं आपसे जल्दी जल्दी, आप क्योंकि वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, बताते बड़ा एकदम शानदार हैं, तो अगर मैं एक एक नाम लूं... गुरु की कृपा है, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, भगवान हमें जो प्रेरणा देते हैं हम बोल देते हैं। लेकिन आप कितने माहिर होते जा रहे हैं बोलने में, मतलब जवाब नहीं है आपका, ये कैसे? मतलब अच्छा ये पोटली में अगर मैं पूछूं क्या रखते हैं? सुना है मैंने आप गदा रखते हैं अपने साथ। मुगदर है, वाईफाई गुरुजी का दिया हुआ। वाईफाई? हाँ, मतलब अच्छा। मुगदर है, गदा है, गुरुजी की दी हुई मालाएं हैं, एक हनुमान जी का विग्रह है, ये दादा गुरुजी जाते समय हमको दे गए हैं। इसी पोटली की कृपा है, ये जो हम आपको बोल पा रहे हैं इसी पोटली की दम पे। अच्छा, अगर जैसे ये तो आस्था की बात है, लेकिन बहुत सारे जैसे क्रिकेटर्स भी हैं, देखिए वो उनकी भी अपनी अपनी आस्था होती है कि हम कुछ अपने साथ रख लें तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि हम कवच देते हैं? हमारे क्रिकेटर्स को कवच देते हैं? सब आते हैं, हम सबको कवच देते हैं बालाजी। ये वर्ल्ड कप जो फीमेल हमने अभी जीता है, वर्ल्ड कप चैंपियन बने, उसमें तो कहीं किसी को नहीं दिया आपने? नहीं, ऐसा थोड़ी, मतलब कोई आवे, कोई किसी की श्रद्धा हो कि हमें कोई हनुमान जी का तो पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह दे देते हैं, किसी को एक मुखी हनुमान जी का दे देते हैं। अब कृपा होना ना होना वो पुरुषार्थ तो समय का खेल है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे कवच से देश जीतेगा, हमारे ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, बस ये है। भगवान की सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। अच्छा, जैसे आप इतनी सब बातें करते हैं, जब आपके लोगों को भरोसे की बात आती है, जब आपसे सवाल ये उठता है कि आप क्या दिमाग पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई कोर्स कर लिया है, आप कृपा बोलते हैं इसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ झोल हो, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? ये तो भारत में था, अब तो हम 12 देश निपटाया है। उन देशों में क्या? अच्छा, आप सुना आपके ऊपर रिसर्च भी, मतलब शोध कर रहे हैं काइंड ऑफ आप पर? हाँ, अभी नहीं, अभी तो उस पर हमारा वो नहीं हुआ एडमिशन, अभी हम पदयात्रा में व्यस्त हैं। लेकिन हम 12 देशों में हुआ है, 3 देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले आए पर्ची भी खोले आए, पर्ची खोला? अच्छा, वो डरे नहीं? कह रहे पता नहीं क्या बता दें, आपसे तो डर भी लगने लगता है ना? लगना चाहिए डर वालों को, जो जिसके ज्यादा कांड हो उनको डर लगना चाहिए। बुराई तो आपने किसी के कांडों का खुलासा किया? नहीं, हम ऐसे थोड़ी किसी की बेइज्जती थोड़ी कर, इसके लिए थोड़ी कृपा मिली है। जगत हित के लिए हमको कृपा प्राप्त है हनुमान जी की, तो जगत का हमें हित करना है, जो समाधान दे सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वो किसी की बर्बाद करने के लिए थोड़ी है। ज्योतिष नहीं, बहुत सारे लोग उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपको बहुत सारे लोग करते हैं, हम तो भैया बहन जी अपने धाम पर दरबार लगाकर लाखों लोगों का हित करते हैं। बहुत सारे लोग तो सब कुछ करते हैं, कुछ राजनीति का भी तो दुरुपयोग करते हैं, कुछ अपनी मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। वो तो सब में बहुत सारे लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको जल्दी से एक वर्णन करने के लिए बोलूँ, एक शब्द बोलूंगी, उसके बारे में आप एक आप चाहे वर्ड बोल दीजिए या कैसे भी डिस्क्राइब करना है आपको। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी। वैसे हम राजनेताओं पे बोलते नहीं, पर निजी तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी हैं, और भ्रातृत्व प्रेम है हमारा। अभूतपूर्व विजन मिशन बहुत बढ़िया है, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में होना कठिन है। और 2047 का भारत का जो सपना है वो अभूतपूर्व है। इतना बड़े विजन मिशन का प्रधानमंत्री राष्ट्र में अभी तक हुआ नहीं है, और अभूतपूर्व है, और उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। योगी? उनसे मिले सिर्फ एक बार है, बाकी ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, हिंदुत्ववादी है। अच्छा, राहुल गांधी? मिले नहीं आज तक। आपको जानते तो होंगे आप? हम मिले नहीं है, बात वही है ना, पानी में कूद के उन्होंने मछली पकड़ा, अभी बिहार में गए थे तो, और रैलियां कर रहे हैं। कभी मिले नहीं कुछ भी, फिर भी आप ऐसे आप यहाँ से बैठ के वहां तक दूर दूर तक जानते हैं। राहुल गांधी के बारे में आप फिर कुछ नहीं टिप्पणी कर मिले ही नहीं है तो कैसे टिप्पणी करें? कुछ तो एक वर्णन तो बनता है, एक लाइन का ही कुछ। राजनेताओं पे हम बोलते भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हिंदू एक व्यवस्था है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है, हिंदू एक वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, हिंदू वन वर्ल्ड वन फैमिली का स्लोगन है, हिंदू व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर ला सकती है, हिंदू पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, हिंदू 3rd वर्ल्ड वॉर से पूरे विश्व को बचा सकता है। मुसलमान ठीक हैं, जो अच्छे वाले हैं वो कायदे वाले हैं, उनमें से कुछ गड़बड़ भी हैं, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। आप जब ये कहते कायदे वाले ठीक कर देंगे, हम थोड़ी ठीक करेंगे, इस देश का कानून संविधान ठीक करेगा। मतलब अब कोई मुसलमान सुन रहा होगा तो डरेगा बाबा बागेश्वर से। अरे हम क्या डराएंगे, हम ना सरकार है ना हमारे हाथ में पुलिस है, हम क्या हलवा डराएंगे। पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद। अमेरिका ठीक है, घमंड चरम सीमा पर है, वहाँ के जो मुख्य हैं जिनके हाथों में है उनकी विदेश नीति बहुत कमजोर है। टैरिफ की वजह से।
नहीं नहीं, बहुत अस्थिर आदमी है, टेरेबल, हर चीज में अस्थिर है, पता नहीं कब क्या कर ले, भूरे बाल वाला। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पर आपका टेक? ऑपरेशन सिंदूर बहुत बेहतर हुआ है, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसमें जब ये कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प, जब अमेरिका की बात हो गई ट्रम्प की, तो वो कहते हैं ना ट्रम्प ने हस्तक्षेप किया, भारत ने स्पष्ट किया कि उनका कुछ कहना नहीं था, हमने अपने तरीके से तय किया। अब ऐसे तो हमारे गांव में हमारे पास एक ऐसा चेला रहता था, वो कभी चाय नहीं बनाता था, चाय जो बनाता था बस बीच का बीच ले आता था, हमसे कहता था गुरुजी चाय कैसे बनी, हमें लगता था यही बना है, वही हाल उनका। अखिलेश यादव मिले नहीं कभी। नीतीश कुमार मिले नहीं कभी। वर्णन तो कर सकते हैं, मिले ही नहीं ना। हम जिनसे मिले, कमलनाथ जी से मिले, दिग्विजय जी से मिले, उनके बारे में पूछो, बहुत बढ़िया हमारे लिए पर्सनली तौर पर रिश्ते निभाना जानते हैं, सरलता है, बहुत अच्छे हैं। दिग्विजय सिंह वो भी बहुत अच्छे हैं, स्पष्टवादी हैं, जो कहेंगे मुंह पे कहेंगे। हमारी कई बार दूरभाष से बात हुई। प्रियंका गांधी मिली नहीं। सोनिया गांधी किसी से नहीं। कांग्रेस के नेता कभी मिले आपको? मिले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये कौन सी पार्टी की? हाँ, इनके अलावा जो अभी बहुत एक्टिव हों, या ये बड़े जो चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। मिलेंगे तो फिर इंटरव्यू आपको दे देंगे। मिलेंगे तो फिर इंटरव्यू देंगे, बताएंगे। जब मिलेंगे तो आप फिर इंटरव्यू देंगे। हाँ, मिलेंगे तो बता देंगे। लेकिन अब देखिए, क्योंकि अब जब हम इसको हमको वर्तमान में एक बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हेमंता विश्व शर्मा, असम के सीएम। क्यों? उनके बयानों से? बयानों से नहीं, कार्यों से भी। जैसे अगला आदमी के यहाँ पर इतने धर्म विरोधी हैं, इतने धर्म विरोधी हैं, फिर भी वो अडिगता माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के कार्य कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना, अद्भुत। अगर तुलना करें उनकी और योगी की, तो आपको कौन बेहतर लगता है? तुलना तो नहीं की जा सकती है, इनका एक अपना हो रहा है, उनका एक अपना हो रहा है, पर वर्तमान में उस नॉर्थ इंडिया कहा जाता है ना, नॉर्थ इंडिया में यदि सबसे ज़्यादा बेहतर उभर करके हिंदुत्व हार्ड कोड के लिए कोई यदि बहुत बड़ा चेहरा है तो हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, हिंदुत्व के लिए आप खतरा क्या मानते हैं? मतलब केवल मुसलमान हैं या ईसाई भी? हिंदुत्व के लिए तो कुछ हिंदू ही खतरा है। नहीं, संत भी हैं, साधु संत भी उसमें। साधु संत भी हैं उसमें। हाँ, सब हैं साधु संत। हिंदू तो 80 करोड़ है ना, तो उसमें तो आप भी हो। हाँ, तो सब हैं जो हिंदुत्व के विरोध में कार्य कर रहे हैं, हिंदू विचारधारा के विरोध, वो सब विरोधी। अच्छा, आपने कभी ऐसे नोटिस किया है, क्योंकि एज अ हिंदू मुझे कभी कभी महसूस होता है कि जब अगर कभी आप धरना हो रहा हो, कभी हिंदुओं का मुद्दा हो, तो शायद ही आपके साथ कोई मुसलमान बैठे, बट मुसलमान अगर कभी कोई धरना, उसका कोई इशू होगा, तो सारे हिंदू भाईचारे के तौर पर बैठते हैं। इसीलिए तो हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं कि चलो भाई, कम से कम अपनी, अब तुम लड़ नहीं सकते हो तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े तो हो सकते हो। ईसाइयों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है कि वो उनकी नीति से बहुत धीरे से वो धर्म परिवर्तन कराना, और ये बहुत उनकी, ईसाई सब बुरे नहीं है, पर कुछ ईसाई जो स्वीट पॉइजन वाला काम कर रहे हैं, उनकी उस नीति से हम बहुत खफा। तो उसके लिए फिर आप मोर्चा क्यों नहीं खोलते कभी? नहीं, मोर्चा ही तो खोल रखा है। ये 3 चीजें था हिंदुओं के धर्मांतरण के 3 कारण: अशिक्षा, आर्थिक तंगी और अंधविश्वास। अशिक्षा, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास, 3 कारण। तीनों का उपाय हमने निकाला। अंधविश्वास के लिए हम दरबार लगाते हैं, हनुमान जी से जुड़ो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बागेश्वर धाम की पेशी करो, बजरंगबली तुम्हारी सब जगह अंधविश्वास ही बताते हैं। है जी, कुछ लोग तो उसको भी अपनी संस्कृति को, हनुमान जी को मानना, अपने बाप को बाप मानना, उनकी पूजा करना अंधविश्वास नहीं कहलाता बहन जी। जिसके बारे में पता ना हो और जो झूठ हो उसकी पूजा करना अंधविश्वास। और बाकी आपने कहा शिक्षा और जो 3 चीजें और गिनाई। शिक्षा के लिए गुरुकुलम पद्धति लाई जाए, लाई जाए। प्रत्येक मंदिरों के साथ गुरुकुलम हो, जैसे मस्जिदों के साथ मदरसे है ना, वैसे ही मंदिरों के साथ गुरुकुलम हो। और आर्थिक तंगी के लिए सरकार कार्य करे, और ज्यादा करे, ट्राइबल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। हम तो बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। अच्छा, आप तो अब उठना बैठना आपका अच्छी जगह हो गया है, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात आप बताते होती है, आप ये अपनी बात रखते हैं कि नहीं कि गुरुकुल होने चाहिए, या फिर रखते हैं? क्या जवाब आता है? क्या कहते हैं सब? कुछ नहीं, सब अपने अपने हिसाब से सुन लेते हैं, क्या कहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार में भी आपका सुनने वाला कोई नहीं है? नहीं, हमारी तो जिसको पब्लिक, आम लोग हिंदूवादी सरकार बोलती है, आप कह रहे हैं हमारी तो सब सुनी और सब सुन रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा आपने प्रस्ताव रखा जो मान लिया गया कि हाँ इस पर हम तो यही कन्या धाम के आने का निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री जी को, वो आ गए। तो फिर तो आप और अस्पताल और कुछ बढ़िया दे देते तो वो उस पे भी मान जाते। अस्पताल तो हम ही को बनवाना ना, सब लोगों से जोड़ मेल करके। वो तो एक जगह की बात हुई, और भी जैसे आप शिक्षा की बात, गुरुकुल की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा प्लान है। ये मंदिरों को करना चाहिए, सरकार हर काम सरकार थोड़ी करेगी। अच्छा, मंदिरों में जो फंड आते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसका क्या आपको लगता है सदुपयोग हो रहा है? सरकार के हस्तक्षेप में जितने मंदिर हैं, पहले सरकार अधिग्रहण से मंदिर दूर होने चाहिए, उसकी एक कमेटी बननी चाहिए।
हर मंदिर के साथ में 3 नियम लागू कर देने चाहिए। मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से एक विशेष दीनहीन परिवार के बच्चों के लिए अच्छा उत्तम इंग्लिश सहित संस्कृत का एक गुरुकुलम होना चाहिए। दूसरा, गौशाला अनिवार्य होनी चाहिए ताकि गाय सड़क पे ना घूमे। और तीसरा नियम, एक अस्पताल या कन्या विवाह का सेवा कार्य। यूसीसी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये क्या है, हिंदी बताओ। ये समान नागरिक संहिता, हाँ अच्छे, ये होना चाहिए। उसके हिसाब से तो फिर मतलब सबको हर अधिकार बराबर हो जाएगा। आप 3 तलाक या बहुविवाह सबके लिए एक सेम, कोई बुरा थोड़ी है, होना चाहिए। हाँ। अच्छा चलिए, अब जो बिहार की जनता सुन रही है उसको क्या कहेंगे? देश की जनता जो कह रही है उसको क्या कहेंगे? बिहार भर को क्या, पूरे देश को यही कहेंगे, तनातनी नहीं सनातनी बनो। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में यदि आप हिंदू हो और हिंदू एकता चाहते हो तो आप हमारे साथ आओ। जो विरोध कर रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि आप एक बार विचार करो और हिंदू उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और देश की जनता को हम यही कहेंगे, अपनी ऊर्जा काष्ठवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में नहीं, राष्ट्रवाद में लगाइए ताकि देश भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो, विश्वगुरु हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।